औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने बाब नंबर 19 यानी बाब 19 के सबक का अनवान वतन का बेटा मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद लेसन की आपने मुकम्मल रीडिंग कर चुके होंगे। और मैंने कल आपको इसकी रीडिंग और खुशियात अल्फाज के मैंने और डिफ़िकल्ट वर्ड्स यानी डिक्टेशन वर्ड्स इमला के अल्फाज भी लिखवाए थे। तो उम्मीद है कि सब बच्चे जो हैं वो रीडिंग और इमला के अल्फाज की प्रैक्टिस कर चुके हैं और होमवर्क वाली कापी पर भी नीट फॉर्म में यानी साफ लिखाई में हल कर चुके हैं। तो आज हम सबक वतन का बेटा लेसन का बुक वर्क यानी सबक की एक्सरसाइज यानी मश्क हल करेंगे। आज हम बुक वर्क इसका हल करेंगे। तो मश्क सवाल नंबर 1 दर्जा झैल सवालात के जवाबात लिखिए। तो सब बच्चों ने अपनी होमवर्क वाली कापी पर उर्दू की नीट कॉपी पर दोनों तरफ मार्जिन लाइन ड्रा करनी है पेंसिल और स्केल की मदद से। ऊपर आपने तारीख लिखनी है, घर का काम, अनवान लिखना है दिन बुध, बाब 19 सबक का अनवान वतन का बेटा। इसी तरह आपने जो है आपकी प्रेजेंटेशन भी लिखाई भी अच्छी हो, प्रेजेंटेशन भी आपकी अच्छी हो। आपने मार्कर की मदद से हेडिंग देनी है, ब्लू मार्कर की मदद से सवाल भी लिखने हैं। और याद रखिएगा कि आपने बॉल पेन यूज़ नहीं करना, इंक पेन या जेल पेन की मदद से आपने जवाब जो है वो लिखने हैं। सवाल मंदरजा झैल सवालात के जवाबात लिखिए। सवाल 1 मंदरजा मेजर अज़ीज़ भट्टी कब और कहाँ पैदा हुए। तो आप देख रहे हैं कि इस फ़िक्रे के जुमले के आखिर में ये एक मार्क है जिसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क इंग्लिश में, और उर्दू में इस्तफ़ामिया की अलामत यानी इस्तफ़ाम की अलामत। ये उस वक्त इस्तेमाल होती है जब हम कोई भी क्वेश्चन जो है लिखते हैं या किसी से सवाल करना दरकार हो या क्वेश्चन करना हो। जवाब मेजर अज़ीज़ भट्टी 6 अगस्त 1928 को हांगकांग में पैदा हुए। तो पैदा हुए के बाद आप देख रहे हैं कि ये छोटी सी लाइन है, इसे हतमा की अलामत कहते हैं, इंग्लिश में इसको फुल स्टॉप कहते हैं। ये फ़िक्रे के आखिर में जहाँ रुकना मकसूद हो, लाजम हो यानी ठहरना लाजम हो, वहाँ पर इस्तेमाल होती है हतमा की अलामत। सवाल नंबर 2 आपका बचपन कैसा गुजरा। जवाब मेजर अज़ीज़ भट्टी का बचपन नहायत सादगी में गुजरा। आप बचपन ही से नरम दिल, सखी और नेक आदात के हामिल थे। सवाल नंबर 3 मेजर अज़ीज़ भट्टी को क्या इज़ाज़ हासिल है। जवाब मेजर अज़ीज़ भट्टी को ये इज़ाज़ हासिल है कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन, जनाब लियाकत अली ख़ान ने पासिंग आउट परेड के मौका पर अपने हाथों से आपको एजाज़ी तलवार और तलाई तमगा अनायत किया था। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे सवाल नंबर 4 महाज पर रवाना होने से पहले आपने क्या फरमाया। जवाब महाज पर रवाना होने से पहले आपने फरमाया कि दुआ करो मुझे शहादत का रुतबा नसीब हो। सवाल नंबर 5 यानी सवाल नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 आप किस महाज पर मौजूद थे और दुश्मन ने क्या इरादा ज़ाहिर किया था। जवाब मेजर अज़ीज़ भट्टी बड़की के महाज पर मौजूद थे। भारतीय दुश्मनों ने यह दावा कर रखा था कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान में घुसकर लाहौर पर अपना कब्ज़ा जमा लेंगे। सवाल नंबर 6 सवाल नंबर 6 खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मोहम्मद बिन कासिम और सलाहुद्दीन अयूबी कौन थे। जवाब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मोहम्मद बिन कासिम और सलाहुद्दीन अयूबी दीन इस्लाम के लंबरदार और मुसलमान हुक्मरान थे। सवाल नंबर 7 मेजर अज़ीज़ भट्टी किस दिन शहीद हुए। उनकी शहादत का वाक़या अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। जवाब 12 सितंबर 1965 यानी 12 सितंबर 1965 की सुबह जब आप दुश्मन के तोपखाने का जायज़ा ले रहे थे कि दुश्मन की जानिब से एक गोला उड़ता हुआ आया और आपके सीने को चीरता हुआ निकल गया। सिपाही दौड़ते हुए आपकी तरफ आए मगर आप अपने आखिरी सफ़र पर रवाना हो चुके थे और शहादत के अजीम मर्तबे पर फाइज हुए। सवाल नंबर 8
سوال نمبر 8، حکومت پاکستان نے آپ کو کس اعزاز سے نوازا؟ یہ اعزاز کسے دیا جاتا ہے؟ جواب، حکومت پاکستان نے شجاعت و بہادری کی اعلیٰ مثال قائم کرنے پر آپ کو پاکستان کے اعلیٰ ترین اعزاز نشان حیدر سے نوازا، اور یہ اعزاز صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو بغیر کسی خوف اور لالچ کے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ سوال نمبر 9، اس سطر کی وضاحت کیجیے۔ وہ اس لیے